Question number 22. From the following information of a chartered accountant, compute taxable income from profession for the assessment year 2024-25. हमको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है तो हम प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस से प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा भी था, ठीक है, कि कब कौन से फॉर्मेट से सॉल्व करना है। आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। कंसल्टेशन फ़ी, भाई ये चार्टेड अकाउंटेंट है, कंसल्ट करने का फ़ी लिए होंगे तो अलाउ रहेगा, इसको ऐड कर देना। फिर गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से इन्हें गिफ्ट मिले हैं ना, तो ये इनके बिजनेस का पार्ट रहेगा, ऐड हो जाएगा ये भी। गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, तो ये इनके रिलेटिव हैं, ये एक पर्सनल गिफ्ट हुआ, इसको मत लेना यहाँ पे। एपेलेट ट्रिब्यूनल अपीयरेंस, चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो ट्रिब्यूनल अपीयरेंस पे मतलब अपीयरेंस पे जाने के लिए इनको मिला है तो ये ऐड हो जाएगा, अलाउ रहेगा, ठीक है। फीस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट किए हैं, उसका फी मिला है, अलाउ रहेगा, ऐड कर दो, ठीक। फिर लिखा है, इधर आ जाओ, ऑफिस रेंट, भाई ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इनका कोई ऑफिस होगा, उसका रेंट जा रहा है तो ये बिजनेस का पार्ट रहेगा, इसलिए लेस हो जाएगा। स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क्स, इनके अंडर में जो क्लर्क होंगे उनको इन्होंने स्टिपेंड दिया होगा, जैसे सैलरी टाइप का होता है ये, तो इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया, इसको लेस कर देना। फिर प्रोफेशनल बुक्स परचेज 18,000 रुपए की, प्रोफेशनल बुक्स लिखा है तो सीधे सीधे लेस मत कर देना। हाँ ये है बिजनेस से, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड, बट हमने इससे पहले सारी वीडियो में बार बार मैंने बताया है कि बुक एक असेट है, तो भले ही वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसका पूरा अमाउंट लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक। लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर चार्जेबल होता है, तो बुक पे डेप्रिसिएशन है 40%, तो आप 18,000 का 40% लेस कर देना, ठीक। चैरिटेबल डोनेशन बाय चेक, भाई डोनेशन दान किया है तो ये इनका पर्सनल है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। प्रोफेशनल टैक्स, साफ साफ लिखा है प्रोफेशन से रिलेटेड टैक्स, इसलिए अलाउ रहेगा, इसको लेस कर दो, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 22 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, फिर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, ठीक है। तो क्योंकि ये रिसिप्ट और पेमेंट दे रखा था तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मेट से कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन को हम लेस कर देंगे, ठीक। पहला दिया हुआ है कंसल्टेशन फी, ये चार्टेड अकाउंटेंट है, कंसल्ट करने का फी लिए हैं, अलाउ रहेगा 2,50,000। नेक्स्ट दे रखा है गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट, इन्हें क्लाइंट से जो गिफ्ट मिला होगा ये प्रोफेशन का पार्ट है, ठीक है, ये ऐड कर दो। फिर है गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, इनके रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो ये इनके प्रोफेशन का पार्ट नहीं होगा। फिर है एपेलेट ट्राइब्यूनल अपीयरेंस, भाई एपेलेट ये मतलब ट्राइब्यूनल के अपीयरेंस के लिए इनको मिला है, तो ये सीए हैं तो एज ए सीए वहाँ पे गए होंगे, अपीयर हुए होंगे, इसलिए अलाउ रहेगा ये 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट दे रखा है फीस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो ये एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, किसी कंपनी का बिजनेस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट किए होंगे तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, ठीक। उसके अलावा और कुछ है नहीं तो इसको आप बस ऐड कर दो। 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये हो गया 2,92,000, ठीक है। इसको अब आप लेस करो, ये हो जाएगा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है ऑफिस रेंट, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है क्योंकि इनके ऑफिस का रेंट जा रहा है, ये सीए हैं तो
तो ये अलाउ रहेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपये को आप लेस कर दो। उसके बाद है स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क। भाई इनके अंडर में कोई क्लर्क होगा, उसको उन्होंने स्टाइपेंड दिया, यानी कि एक सैलरी के तरीके से होता है ये, तो ये अलाउ रहेगा, मतलब प्रोफेशन का पार्ट रहेगा, 20,000 रुपये। नेक्स्ट प्रोफेशनल बुक्स। अब प्रोफेशनल बुक देख के सीधे लेस मत कर देना, प्रोफेशनल बुक है ठीक है, बुक प्रोफेशन से रिलेटेड है, बट वो एक असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। लेकिन तो पूरा अमाउंट तो नहीं आएगा, बट डेप्रिसिएशन चार्जेबल होता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्रोफेशनल बुक 18,000 की बुक है, 40,000 का बोला है नीचे डेप्रिसिएशन लगाने को, 18,472 7,200। नेक्स्ट चैरिटेबल डोनेशन बाय चेक। सॉरी मैं लिखते जा रहा हूँ, डोनेशन एक पर्सनल एक्सपेंस है भाई, ये इन्होंने दान किया तो ये इनका पर्सनल, अच्छा ये पर्सनल काम है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ प्रोफेशन वाले लेस होते हैं। फिर है प्रोफेशनल टैक्स, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड टैक्स है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 2,000 को आप लेस कर दो, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड करो, 25,000 प्लस 20,000 प्लस 7,200 प्लस 2,000, ये हो गया 54,200। इसको लेस करो आप 2,92,000 में से, ये हो गया 2,37,800। ये आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक।